नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। संत संप्रदाय की अपनी कल की क्लास आप देख ही चुके थे। जो पहली क्लास थी डिजिटल बोर्ड पर आई थी और आज अब दूसरी क्लास है। और इस क्लास के अंदर अपन संत संप्रदाय लगभग पूरा कर देंगे, पूरा ही कर देंगे मान के चलो। और कल की क्लास में आवाज की थोड़ी आपको प्रॉब्लम भी थी। जो आज की क्लास आप जो देख रहे हैं उसके अंदर आवाज की प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो चुकी है, क्वालिटी आपके मेंटेन हो चुकी है। ये पढ़ाने के बाद में पीडीएफ मैं टेलीग्राम में साझा कर दूंगा और इसलिए आप वहां से स्क्रीनशॉट के लिए अब इंतजार ना करें। और टेलीग्राम में इस पीडीएफ को ये मैं जैसे दूंगा आपको वैसे आप देखकर नोट्स बना लेना। लेकिन नोट्स जरूर बनाना, पीडीएफ के भरोसे मत रहना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको ये भरोसे रह जाओ कि मोबाइल के अंदर है वो मोबाइल में ही रह जाती है और जो हमने पढ़ा है वो हमारे वास्तव में काम आता है। तो हमारे पास में लिखी हुई सामग्री होनी चाहिए। चलिए समय को ज्यादा नहीं गवाते हुए सीधी ही क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास वैसे थोड़ी छोटी होगी लेकिन अगली क्लास बहुत बड़ी होने वाली है, तो इसलिए इसको अपन एक बार पूरा कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहला अपन ले रहे हैं परनामी संप्रदाय। ठीक है, परनामी संप्रदाय यानी पर यानी प्राण। परनामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ जी थे। प्राण जाए तो पर यानी दूसरे के जाए, हमारे नहीं जाने चाहिए। ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना कि परनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? प्राणनाथ जी थे। प से प्राणनाथ जी है और प से पन्ना में ही इनकी प्रधान पीठ है। लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं जन्म स्थान जामनगर गुजरात में। ये ऐसे संत है जिनका जन्म राजस्थान में न होकर जामनगर गुजरात के अंदर हुआ है। लेकिन राजस्थान में क्यों जानते हैं? क्योंकि जयपुर से संबंधित रहे हैं। लेकिन इनकी प्रधान पीठ देखो कहां है? पन्ना एमपी के अंदर। राजस्थान में जयपुर में इनका मंदिर है। इनके गुरु जो थे वो निजानंद जी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, गुरु निजानंद। और प्रमुख ग्रंथ कुजलम स्वरूप और तारतम सागर, ये इनके ग्रंथ जो है इंपोर्टेंट है। जितने भी संत अपन पढ़ते हैं अभी तक पढ़ लिए और आगे पढ़ेंगे, तो वो सारे के सारे आप क्या करें, संतों के अलग से नाम लिखकर और उसमें फिर क्या करें कि इनके ग्रंथ अलग से एक पेज मेंटेन करना पूरा। इनके सभी के ग्रंथ वहां लिखना ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी आगे और भी आएंगे आपके अलग स्तुति प्रकाश वगैरह सारे, तो आपके ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसमें। तो ये इसका तरीका यही है कि ये एक साथ में अपन को दिखने चाहिए। तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुजलम स्वरूप और तारतम सागर जो आपके परनामी संप्रदाय से संबंधित है। अब आ जाते हैं अपन आगे, लालदास जी। ठीक है, लालदासी संप्रदाय जैसा इनका नाम है वैसा इनके संस्थापक लालदास जी है। इनका जन्म धौलीधूप अलवर के अंदर हुआ है। और देखो अलवर और भरतपुर पास पास ही है ना, तो प्रधान पीठ नगला भरतपुर में इनकी प्रधान पीठ है। इनके जो गुरु थे वो गदन चिश्ती थे, चिश्ती संप्रदाय के। ठीक है ना, तो इनके गुरु गदन चिश्ती थे। धौलीधूप अलवर, नगला भरतपुर, गुरु गदन चिश्ती। इस संप्रदाय के साधु स्वयं कमाकर खाते थे। अब स्वयं कमाकर खाने का क्या मतलब है? क्योंकि साधु सन्यासी अपन देखते हैं तो ज्यादातर या तो भिक्षा से काम चलाते थे या फिर कोई ना कोई उन्हें भेंट मिल जाती थी या ऐसे। ये ऐसे साधु थे जो खुद कमा कर खाते थे, वो आते थे आपके लालदासी संप्रदाय के अंदर। तो ये आपके लालदासी संप्रदाय और परनामी संप्रदाय दोनों के दोनों आपको व्यवस्थित रूप से पढ़ लेने हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड अपनी आ गई है और इसमें सबसे पहला है अपना निरंजनी संप्रदाय। अब अलग निरंजन, वो टीवी में बहुत बार सुना है, अलग निरंजन, वो अलग निरंजन वाला अब यहाँ पे आने वाला है। तो इनके संस्थापक जो थे साथियों वो हरिदास जी थे। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी थे। इनका जन्म नागौर के कापड़ोद में हुआ और प्रधान पीठ नागौर के गाड़ा डीडवाना के अंदर है। डीडवाना के अंदर प्रधान पीठ है। खारी जिले पड़ी थी ना, तब आपको एक ट्रिक भी बताई थी, दीदी तेरा देवर दीवाना की जगह डीडी तेरा देवल दीवाना। इस तरीके से आपको ट्रिक बताई थी। तो ये आ गई आपके। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों का है, नागौर के अंदर है, कापड़ोद के अंदर जन्म हुआ और गाड़ा के अंदर प्रधान पीठ है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी। मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ जितने भी है सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट। रज्जब वाणी किसकी है, अर्णव वाणी किसकी है, वेदांत परिजात किसका है, ये किसकी है, अलग स्तुति प्रकाश किसका है, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इसीलिए मैंने कहा है कि अलग से इनको लिखना। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वो आपके ये है कि इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि। अब जो वाल्मीकि थे वो आपको पता होना चाहिए कि डाकू से संत बने थे वाल्मीकि, और ये भी पहले डकैती करते थे, डाकू से संत बने।
तो ये भी फिर बाद में संत बने, इसलिए इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि जो थे वो तपस्या कर रहे थे ना, तो उनके ऊपर दीमक ने घर बना दिया था, और दीमक को संस्कृत में वल्मीक कहा जाता है। जहां तक मैं सही हूं, संस्कृत वाले विद्यार्थी बताएंगे हाँ सर कहा जाता है, तो वल्मीक कहा जाता है, उसी से उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। तो ये अपने जो निरंजनी संप्रदाय के हरिदास जी है, उन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहते हैं। कौन? ये संत और इनके जो अनुयायी है वो परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहकर संबोधित करते हैं। जब भी तो फिर अपन सुना ना, अलग निरंजन भिक्षा। ज्यादातर टीवी में अपन ने देखा है कि टीवी में जहां सन्यासी साधु की बात होती है वहां अलग निरंजन, तो अलग निरंजन ये निरंजनी संप्रदाय वाले संत है। ठीक है ना। इस संप्रदाय के दो भेद है, एक तो है निहंग और एक है गरबारी। फिर वही बात, गरबारी यानी कि गरबार वाले, ठीक है, घर गृहस्थी वाले हैं, तो ये देखो गृहस्थ जीवन जीते हैं। और ये निहंग है, ये भिक्षा मांगकर काम चलाते हैं। तो ये यहाँ पे आपके निरंजनी संप्रदाय पूरा हुआ। अब अपन आगे पढ़ते हैं निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक संत मावजी। कौन से संत मावजी? डूंगरपुर वाले, सावला डूंगरपुर वाले। क्या मावजी? साबड़े वाला मावजी। साबड़े वाला मावजी डूंगरपुर, मतलब सावला बेणेश्वर को प्रसिद्ध किया वो मावजी ने किया। ठीक है ना। जन्म सावला, कहाँ आया हुआ है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर। ठीक है। प्रधान पीठ सावला, डूंगरपुर है वही। प्रमुख ग्रंथ चौपड़ा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। चौपड़ा जो ग्रंथ है इससे भविष्यवाणियां की जाती है पूरे साल की। इसका वाचन जो होता है वो मकर संक्रांति के दिन किया जाता है, और काफी जने, सब जने इन पर मतलब यूं नजर रखते हैं पूरी मकर संक्रांति के दिन की, क्या चौपड़ा में क्या भविष्यवाणी होने वाली है, बरसात कैसी होगी, खेती कैसी होनी है, ये सारी चीजें जो है इसमें बताते हैं। तो ये चौपड़ा का वाचन किया जाता है और चौपड़ा इनका ग्रंथ है। ठीक है। बेणेश्वर को लोकप्रिय बनाया। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? ये इसी बेणेश्वर को ही कहते हैं ना। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, संत मावजी के अंदर इतना सा ध्यान रखें, एक तो निष्कलंक संप्रदाय आ गया, एक चौपड़ा ग्रंथ जरूर याद रखना। ठीक है। सावला डूंगरपुर से इनका संबंध है, वो आपके हो जाएगा। अब आता है अपने दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय के संस्थापक मीराबाई है। कौन सी मीराबाई? मेवाड़ वाली मीराबाई, महाराणा प्रताप की ताईजी मीराबाई। ठीक है ना, जो भोजराज की पत्नी थी। देखो संस्थापक, जन्म इनका कुड़की पाली में हुआ। कहाँ हुआ? कुड़की पाली। प्रधान पीठ मेड़ता नागौर के अंदर। इनके पिता का नाम रतन सिंह था और पति भोजराज थे जो सांगा के पुत्र थे। इनके बचपन का नाम पेमल था। ये पूछा जाता है कई बार, बचपन का नाम पूछा जाता है। इनके गुरु से संबंधित प्रश्न आते हैं, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, पिता का नाम आज तक नहीं पूछा गया, ज्यादातर देखते हैं नहीं पूछा जाता। हाँ, ये भोजराज जरूर पूछ लेते हैं, सांगा का पुत्र है। ठीक है, ध्यान रखें। और ये मेवाड़ वंश से संबंधित है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए देखो, इनके जो पहले गुरु थे, ज्यादातर को गुरु पूछते ना सीधा ही रैदास जी बताते हैं, जबकि पहले गुरु जीव गोस्वामी थे और दूसरे गुरु इनके रैदास जी थे। रैदास जी के बारे में कई बार रविदास भी कहा जाता है। तो रैदास जी जो चमत्कारी संत थे, कई बार पानी से कंगन वगैरह निकालकर दिखा दिए थे मेवाड़ के रानियों को, तो ये चमत्कारी संत थे। रैदास की पर्ची बहुत प्रसिद्ध है। जीव गोस्वामी इनके पहले और दूसरे कौन थे? रैदास थे। ठीक है। कृष्ण भक्ति इन्होंने माधुर्य भाव से की। माधुर्य भाव से की, ये कह सकते हो आपकी कृष्ण को पति मानकर इन्होंने भक्ति की। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें रुक्मणी मंगल, ये यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूं, रुक्मणी मंगल। ठीक है। रुक्मणी मंगल, राग सोरठा, मीरा पदावली, नरसिंह मेहतारी हुंडी, टीकारा गोविंद आदि रचनाएं लिखी। अब ये नरसिंह मेहतारी हुंडी है, ये अलग है, नरसिंह जीरो मायरो अलग है। कई विद्यार्थी ये समझते हैं कि नरसिंह जीरो मायरो है ना, वो भी मीराबाई ने लिखी। नहीं, मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खातिन ने लिखी है नरसिंह जीरो मायरो। ठीक है। और नरसिंह मेहतारी हुंडी ये अलग है। ठीक है। ये देखो, मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खातिन ने लिखी नरसिंह जीरो मायरो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। रत्ना खातिन। अंतिम समय इन्होंने द्वारका में गुजारा। द्वारका कहाँ है? गुजरात के अंदर। ठीक है। देखो, जब से ये कृष्ण भक्ति करते हैं, इनके ऊपर इनके दादी का बहुत प्रभाव था, तो कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गई, सन्यासिनी बन गई। तो यहाँ पे मेवाड़ जो वंश था उसमें उनको मतलब इनसे लगा कि देखो रानी है एक, और वो अगर कृष्ण भक्ति करती है, सन्यासिनी साधु नहीं बन जाती है, तब तो अपने कहते हैं कि ये इसके लिए नाम खराब हो जाएगा, और ऐसा वो सोचते हैं।
तो इसके बाद में इनको मारने के बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। फिर अंत में ये बताते हैं, कुछ इतिहासकार अलग बताते हैं, कुछ इतिहासकार अलग बताते हैं। जैसा अपन ने इतिहास में पढ़ा है उसी आधार पे बता रहा हूं कि वो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इनको फिर बाद में मार दिया गया, जो मेवाड़ के शासक थे उनके द्वारा ही, और द्वारका में जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है उसके बाहर कपड़े चिपका दिए गए, ताकि ऐसे लगे कि ये कृष्ण भगवान की मूर्ति में समा गई, जबकि इनको मारकर इनके शरीर का पता नहीं चला था फिर। तो ये बताते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं ये मूर्ति में समा गई थी, ऐसी बात है। मैंने जो बता दिया है इतिहास में जो पढ़ा उस तरीके से। अब आ जाते हैं अपन आगे अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय के जो संस्थापक है साथियों वो लालगिरी जी है, जो चूरू से है, लेकिन इनकी प्रधान पीठ बीकानेर के अंदर है। इनका जन्म सुलखिया चूरू में हुआ और इनकी प्रधान पीठ बीकानेर के अंदर है। ग्रंथ इनका अलख स्तुति प्रकाश, अभी मैंने क्लास शुरू की तब आपको बताया था, आगे आएगा। तो अलखिया संप्रदाय और अलख स्तुति प्रकाश इनका ग्रंथ है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के संस्थापक नाथ मुनि थे, प्रमुख प्रचारक मत्स्येंद्र नाथ थे। संस्थापक नाथ मुनि थे, प्रमुख जो इनका ज्यादा फैलाया प्रवर्तक रहे वो आपके मत्स्येंद्र नाथ थे। नाथ संप्रदाय का जहां जहां नाम आए समझ लेना ये शैव से संबंधित है, शैव यानी शिव भक्ति से संबंधित है। और एक होते हैं वैष्णव जो विष्णु भक्ति से संबंधित होते हैं, ये शैव भक्ति से संबंधित शाखा रही है। राजस्थान में इनकी दो शाखाएं हैं, एक तो बैरागपंथी और एक माननाथी। बैरागपंथी में देखो ब्रतरी का संबंध बैरागपंथी से रहा है। इनकी प्रधान पीठ राताडूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रधान पीठ कहां है? राताडूंगा के अंदर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और राताडूंगा पुष्कर के अंदर। और माननाथी वालों की कहां है? मां मंदिर जोधपुर के अंदर, ये मैंने देखा हुआ भी है इसलिए मुझे अच्छा से ध्यान भी रहता है। और जोधपुर के राजा मान सिंह का संबंध इनके साथ में था। और जहां तक मुझे याद है मान सिंह जी को अयसनाथ जी ने दीक्षित किया था, यानी गुरु इनके अयसनाथ जी रहे थे, उनसे प्रभावित रहे थे। तो ये जोधपुर के मान सिंह जी है, वो भी नाथ संप्रदाय का प्रभाव रहा था। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि नाथ संप्रदाय का प्रभाव जोधपुर के मान सिंह के ऊपर रहा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये आपके इस क्लास की अंतिम स्लाइड है और ये इसे पढ़ लेते हैं व्यवस्थित। फिर अपना कल का जो टॉपिक रहेगा वो महिलाओं की भूमिका वाला टॉपिक रहेगा, उसमें बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। महिलाओं की भूमिका से बात आई तो अब महिला संत पे ही अपन चलते हैं। प्रमुख महिला संत सबसे पहले है गौरीबाई। गौरीबाई का संबंध कहां से है? डूंगरपुर से। और डूंगरपुर कहां है? दक्षिणी राजस्थान में। डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? वागड़। तो वागड़ की मीरा कहा जाता है। अब मीराबाई ने कृष्ण भगवान की भक्ति कैसे की थी? मीराबाई ने की थी पति रूप में मान के, इन्होंने भी पति रूप में मान के की, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा कहा जाता है। कृष्ण को पति के रूप में मानकर पूजा की, ठीक है। यहां से इतना ही ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो राणाबाई, यहाँ पे राणाबाई का क्या सवाल आ सकता है या पीछे आया भी है। राणाबाई का सवाल यह आया कि संत चतुरदास की शिष्या जो हरनावा नागौर से संबंधित थी, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है? हरनावा नागौर में इनका जन्म हुआ। प्रथम गुरु इनके खोजी जी महाराज थे, जिन्होंने इनके अंदर ये भावना जागृत की। और फिर दूसरे गुरु और मुख्य गुरु जो थे वो संत चतुरदास जी थे। फिर देखो रानी रत्नावती। रानी रत्नावती, यहाँ पे ये मैंने गलत लिख लिया था इसलिए इसे काटा हुआ है। तो रानी रत्नावती जो है वो भावगढ़ के महाराज माधो सिंह की महारानी थी और कृष्ण उपासक थी, एक बहुत अच्छी कृष्ण भक्त थी, इसलिए अपन को यहाँ पे इनको पढ़ना है। ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी अपने नजर मारनी जरूरी है, ठीक है ना। रानी रूपा दे राव मल्लीनाथ जी की रानी थी और गुरु उगम जी से प्रभावित थी और इनके गुरु जो थे वो उगम जी थे। उगम जी अपन ने मल्लीनाथ जी में भी पढ़ा है, देख लेना पीछे की क्लासें उठा के, और नोट्स बने होंगे तो आपने लिखा भी होगा। तो यहाँ पे ये प्रमुख महिलाएं सन। वैसे अपन महिलाओं वाला टॉपिक पढ़ने वाले ही है, तो उसमें और भी महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे तथ्य आएंगे। यूं समझ लो पूरी हिस्ट्री कवर होगी एक बार में, क्योंकि महिलाओं का बहुत भूमिका रही है। आदि आबादी की तो भूमिका वैसे भी होती है। अन्य संप्रदाय, ठीक है। गुदड़ संप्रदाय। अब गुदड़ संप्रदाय के यदि संस्थापक पूछे जाए तो संत दास, ठीक है, ध्यान रख लेना, संत दास। गुदड़ संप्रदाय दांतरा भिलवाड़ा के अंदर इनकी प्रधान पीठ है। नवन संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर के अंदर है। तेरहपंथी संप्रदाय के यदि संस्थापक पूछे जाए तो ध्यान रखना आचार्य भिक्षु, आचार्य भिक्षु, भिक्खन जी भी कहते हैं इनको, ठीक है ना, जैन संप्रदाय से संबंधित है।
कंटालिया जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ। कंटालिया कहां? जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ और वहीं से संबंधित है। बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ गलियाकोट, और गलियाकोट भी कहां है? डूंगरपुर के अंदर ही है। गलियाकोट भी कहां है? डूंगरपुर के अंदर। तो इस तरीके से अपनी ये संत संप्रदाय वाली क्लास पूरी हुई। बहुत सारी क्लासें लगी संत संप्रदाय पूरी करने में, लेकिन आज अपनी ये क्लास पूरी हो चुकी है और आज आपको आवाज भी क्लियर आई होगी एकदम, और व्यवस्थित रूप से आपकी क्वालिटी भी मेंटेन हुई होगी। अब बाकी छोटी मोटी देखो कोई समस्या वैसे कुछ भी नहीं रखी है, लेकिन कुछ हो सकती है तो बता नहीं सकते, फिर भी बता देना कमेंट करके यदि कोई लगता है। अगर समाधान करने योग्य होगी तो जरूर की जाएगी। मेरी तरफ से मैं पूरा ही एफर्ट दे रहा हूं। और देखो इसी स्लाइड पे वही पैटर्न है, अपना पैटर्न भी वही रखा है मैंने, आधी स्लाइड आधा इधर आधा मैटर इधर, ताकि क्लासेस में आपको किसी भी तरह का कोई अंतर नजर ना आए और आपके व्यवस्थित रूप से पढ़ाई ऐसे की ऐसे चलती रहे। और मतलब क्वालिटी गुणवत्ता तो बढ़ गई, लेकिन चीज जो आपको चाहिए थी कि सर हमें तो नोट्स मेकिंग पैटर्न ही चाहिए, बिल्कुल नोट्स मेकिंग है, लाइव क्लासेस नहीं है, अपलोड ही कर रहे हैं। और अपलोड मैं लाइव भी ले सकता था, मैं बिना किसी टेक के इसको शूट कर रहा हूँ, लेकिन लाइव में क्या होता है कि फिर वो चर्चा वगैरह वो ज्यादा मतलब समय थोड़ा सा व्यर्थ ज्यादा हो जाता है। तो साथियों उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रही होगी, और नहीं चल रही तो अब नियमित हो जाना, अब वैकेंसी कभी भी धमाका हो सकता है। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।